हेलो। वेलकम टू द पजल मानिया। आज हम लोग टेबलर पजल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जैसे 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार टेबल पर बाहर की ओर मुखरित होकर बैठे हैं। कोई भी 2 व्यक्ति जिनके नामों के अक्षर लगातार आते हैं वे एक दूसरे के आसन्न नहीं बैठे हैं। जैसे अगर यहाँ पे जी है तो इसके अगल बगल में एफ नहीं आ सकता है। अगर एन है तो अगल बगल में एम नहीं आ सकता है। सी है तो इसके अगल बगल में बी नहीं बैठ सकता है। ठीक है। एन जी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एन और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। और बी एफ के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। एल जी के निकटस्थ दाएं ओर नहीं बैठा है। एम एफ का निकटस्थ पड़ोसी है। ठीक। तो ये इंग्लिश में और ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और हम लोग प्रेफरेंस देंगे इंग्लिश को, क्योंकि बैंक के एग्जाम में जो भी रीजनिंग्स या मैथ के कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो प्रेफरेंस इंग्लिश को ही दिया जाता है कि अगर बाय द वे हिंदी में मिस्टेक है तो आपको इंग्लिश में प्रेफर करना चाहिए। ठीक। तो कोशिश कीजिए इंग्लिश में सॉल्व करने के लिए। चलिए। तो ये सर्कुलर टेबल बनेगा हम लोगों का। ठीक। यहाँ पे सर्कुलर टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक सर्कुलर टेबल। पॉसिबिलिटी हम लोग 3 ड्रॉ करेंगे इसमें। क्यों, आगे पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे 7 पर्सन्स है। ठीक। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि जैसे हम लोग पजल सॉल्व करते हैं जिसमें 8 लोग रहते हैं या 6 लोग रहते हैं। एक डेफिनिट रहता है, मतलब इवन नंबर्स में परसेंट रहते हैं तो मैचिंग कराने में आसान रहता है। लेकिन यहाँ पे 7 पर्सन्स की बात की जा रही है, 7 लोगों की। तो अब जरूरी नहीं कि एक यहाँ बैठा है तो दूसरा यहाँ ही बैठेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है, इसमें फॉलो नहीं करेगा। मान लीजिए एक हम बैठा देते हैं यहाँ पे। ठीक। दूसरा हम बैठा दिए यहाँ पे। तीसरा यहाँ। चौथा यहाँ। पांचवा यहाँ। छठा यहाँ। और सातवां यहाँ। उसी तरह इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। 7 persons are sitting around a circular table facing outward। ये लोग बाहर की तरफ फेस किए हैं। ठीक। आउटवर्ड। No two persons whose names are consecutive letters are sitting adjacent to each other। मतलब ऊपर हम बताए हैं कि जो एडजेसेंट लेटर है, जो कि जैसे बी के साथ सी नहीं आ सकता है, एम के साथ एन उसके अगल बगल में नहीं रह सकता है। ठीक। एन इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। एन इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, एक डेफिनेट कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम मानते हैं कि मेरा जी जो है यहाँ बैठा है। ठीक। तो एन कहाँ बैठेगा। एन इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के बाएं से दूसरे स्थान पर एन बैठेगा। अब जी तो ये तो आउटवर्ड फेसिंग है ना, सब बाहर की तरफ फेस किए हुए हैं। तो एन हमारा सेकंड यहाँ पे आएगा, जी के बाएं से दूसरे स्थान पर एन है। उसी तरह मेरा भी ये जी यहाँ पे है। एन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। जी यहाँ बैठाते हैं तो एन आएगा यहाँ पे। ये डेफिनेट कंडीशन है, दिया हुआ है। 2 persons are sitting in between N and C। एन और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं।
अब एन और सी के बीच में दो लोग बैठे हैं, तो एन और सी के बीच में दो लोग यहाँ भी आ रहे हैं, और एन और सी के बीच में दो लोग यहाँ भी आ रहे हैं। चलिए बैठाते हैं, एन और सी के बीच में हम लोग एक सी यहाँ बैठा देते हैं, और एन और सी के बीच में एक सी यहाँ बैठा देते हैं, एक दो। ठीक, यहाँ से हम लोग इसके लेफ्ट से लिए हैं दो, और यहाँ पे इसके राइट से लिए हैं दो। ठीक है, और इसको भी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, यहाँ पे पता चलेगा। B is sitting second to the right of F. B is sitting second to the right of F. तो अब आप बताइए, क्या B हमारे यहाँ या फिर यहाँ बैठ सकता है? क्योंकि अगर B यहाँ बैठा तो इसके बगल में, जस्ट बगल में C है। B यहाँ बैठा तो उसके जस्ट बगल में C है। तो यहाँ तो B बैठने से रहा, तो B कहाँ बैठेगा? या तो यहाँ या तो फिर यहाँ। कंडीशन दिया है B इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ F। तो अगर हम लोग बी को यहाँ बैठाते हैं, जैसे मान लीजिए बी यहाँ है, तो एफ को यहाँ बैठाना पड़ेगा, क्योंकि बी जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठ रहा है। ठीक, अब यहाँ भी बैठाते हैं, बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। बी यहाँ तो होगा नहीं, क्योंकि इसके जस्ट बगल में सी है। तो एफ अगर यहाँ करते हैं तो वैसे भी यहाँ पे जी है, तो होगा नहीं। एफ अगर यहाँ करते हैं तो चलिए ठीक है, यहाँ पे हम बी बैठा के देखते हैं। एफ यहाँ कर दिए। ठीक, एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे बी बैठा है, बी के बगल में जी है, बी के बगल में एन है, एफ के बगल में एन है। तो अब बताइए कि यहाँ दोनों पे कौन आ सकते हैं। आगे पढ़ लेते कंडीशन। एल इज नॉट सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। एल जो है इमीडिएट मतलब जी के तुरंत दाएं नहीं बैठा है। जी के तुरंत दाएं तो वैसे भी यहाँ पे बी बैठा है, तो एल का यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब देखिए यहाँ पे एन है, और एफ का इमीडिएट नेबर कौन बोल रहा है? एम। एम के तुरंत बगल में एफ है, यहाँ पे इमीडिएट नेबर है एफ। अब बच कौन गया हम लोगों के पास? एल। ठीक, तो अब बताइए कि ये एल है और ये एम है, क्या ये सही है? और ये तो पहले ही गलत हो चुका है। तो एल और एम, क्या बोला है क्वेश्चन में कि कंसेक्यूटिव लेटर्स आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। नो टू पर्सन्स whose names are consecutive letters are sitting adjacent to each other। कंसेक्यूटिव लेटर्स अगल बगल में नहीं रह सकते हैं, तो एल और एम यहाँ पे आ गया ना, ये भी गलत हो गया, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था ऐसे। अब चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे राइट से लेके चलते हैं सी को। ठीक, एन और सी के बीच में दो लोग बैठे हैं ना, सी यहाँ बैठा देते हैं। आगे पढ़ते हैं। बी इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। अब एफ यहाँ आ नहीं सकता है, और एफ अगर यहाँ बैठा है तो देखें कि ये गलत ही हो गया। तो एफ यहाँ पे बैठा के देखते हैं। एफ अगर यहाँ बैठाते हैं तो बी यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक, क्योंकि बी जो है एफ के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। और एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। एम का यहाँ होना जरूरी है। बच कौन गया मेरे पास? एल। अब देखिए, जी के बगल में सी है, जी के बगल में एल है, कंसेक्यूटिव नहीं है। एल के बगल में जी है, एल के बगल में एन है, कोई दिक्कत नहीं। एन के बगल में बी है, बी के बगल में एम है, कोई कंसेक्यूटिव लेटर्स नहीं है। एफ के बगल में एम है, एफ के बगल में सी है, सही है। तो ये हमारा पजल
सही है और ये दोनों गलत हो गए। ठीक। तो अब आपसे अगर एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। अगर हम पूछे कि एफ के ठीक सामने कौन बैठा है, आप लोग इसका आंसर पुट कीजिएगा कमेंट में। और मैं डैम श्योर हूं कि आप लोगों में से 99% आंसर गलत आएंगे। ठीक। आप लोग ये फिगर देख के ही आंसर दीजिएगा, फिर अपने से सॉल्व करके आंसर दीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं बेट लगाता हूँ कि 99% आंसर गलत आएंगे। ठीक है। चलिए, तो ये हमारा था आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।